नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं अजीत द सिलेक्शन पॉइंट रामचंद्रपुर वाला। मैं विद्यार्थी जी कल रिमाइंडर थ्योरम का क्लास पहला लिया था और विद्यार्थी जी आज रिमाइंडर थ्योरम का क्लास दूसरा चलेगा। तो मैं विद्यार्थी जी क्लास को आगे बढ़ाता हूं, तनिक देर ना करता हूं। विद्यार्थी जी आप वीडियो की सहायता से जरूर सारी चीजों को विद्यार्थी जी क्लियर करेंगे। तो कल मैं सिखा रहा था जिस बातों को जरा सा फिर से सीखेंगे आप विद्यार्थी जी। मैं कल सिखाया था कि ए के पावर एन को भाग किया जाए ए माइनस वन से। विद्यार्थी जी आएंगे, मैं सिखा रहा हूं आपको क्या, ए टू दी पावर एन और भाग करेंगे ए माइनस वन से। होगा क्या, आएगा क्या, जो हमें सिखाना है और बताना है भाई साहब। तो सुनेंगे, ए के जगह पर कोई संख्या ले लिया जाए विद्यार्थी जी, 24 के पावर कुछ भी करके ले लिया जाए, मान लिया जाए कि 168 हो और भाग पड़ेगा ए से कि ए माइनस वन से, ए माइनस वन से पड़ेगा। तो ये ए के जगह पर जब 24 है विद्यार्थी जी और एक घटा के भाग पड़ेगा विद्यार्थी, तो 24 में से एक गया तो 23 होगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा जो हमें बताना है आपको भाई साहब। तो सीखिएगा, मैं आपको सिखा रहा हूं विद्यार्थी जी। बोलेंगे पहले एक बात बताइएगा, क्या 24 का पावर 168 आपको निकाल पाना संभव है? नहीं है संभव। तो पहले क्यों नहीं विद्यार्थी जी इस आधार में भाग लगा लिया जाए। तो इस 24 में यदि जो 23 से भागा देंगे, तो इस 24 में यदि जो 23 से भागा देंगे तो भागा एक बार लगेगा। जब एक बार भागा लगेगा तो शेषफल भी एक बचेगा। तो शेषफल एक बच गया विद्यार्थी जी और एक के पावर 168 आया गुरु, इसका मान क्या होगा? एक होगा। तो मैं कल सिखाया था, मैं आगे बढ़ूंगा इसके बाद विद्यार्थी जी, कि ए का पावर एन हो भाग ए माइनस वन से होगा का शेषफल हमेशा मैं बोल दिया था आपको, शेषफल हमेशा आपको विद्यार्थी जी बोला था कि एक आएगा। शेषफल हमेशा कितना आएगा? एक आएगा। जो बच्चे इसे नहीं उतारे थे इसे विद्यार्थी जी जल्दी से उतार लेंगे भाई साहब। अब आइएगा, मैं आपको सिखाता हूं कुछ। ए का पावर एन भाग किया जाए ए प्लस वन से। तो सर यहां पे दो कंडीशन मैं आपको समझाने के लिए कहता हूं साहब जी। जैसे मैं एक बात करा विद्यार्थी जी, करा क्या, 6 का पावर 1 भागा देंगे 6 1 7 से। अब यहां देखिएगा, 6 का पावर 2 भागा देंगे 6 1 7 से। तब बोलेंगे विद्यार्थी जी, यहां देंगे 6 का पावर 3 भागा 6 1 7 से, 6 का पावर 4 भागा दे 7 से। और हम दोनों को बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। इस प्रश्न में इसका शेषफल क्या आएगा जो हमें बताना है विद्यार्थी जी। तो आइएगा साहब जी, मैं आपको बताता हूं। बोलेंगे 6 के पावर 1, इसका मान भी 6 होगा। क्या 6 में भाग लग सकता है 6 से? तो 7 से जब छोटा है विद्यार्थी जी तो वही शेषफल बच जाएगा। वही का मतलब 6 बचा विद्यार्थी जी। अब यहां बोलेंगे 6 का पावर 3 का मतलब 216, 7 से भागा देंगे। 7 21 मतलब 210 तो कट गया। तो जब 210 कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा? 6 बचा। अब इधर की बातें करेंगे विद्यार्थी जी। 6 6 36, 36 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 5 35 कट गया विद्यार्थी जी। तो 35 कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। अब यहां पर आएंगे 6 का पावर 4 तो 6 6 36 6 216, 216 छक 1296 में भागा देंगे 7 से विद्यार्थी जी। तब बोलेंगे जैसे भाई साहब, अब देखेंगे जैसे मैं क्या कर रहा हूं जो विद्यार्थी जी, 7 एकम 7, ये 12 है ना, तो 7 एकम 7 तो 5 बचा विद्यार्थी जी। 5 9 तो 59 हो गया, तो 7 8 56 हो गया। तो 56 नहीं 59 तो 3 बचा, 3 अच्छो 36, तो 7 5 35, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो हमें यहां बताना क्या था मेरे दोस्त, इसे समझाना क्या था मेरे भाई, जो जरा सा समझेंगे विद्यार्थी जी। आइएगा, ए का पावर एन भागा दिया एक जोड़ के, चलो एक जोड़ के भागा दे दिया। यहां देखिएगा ये पावर कैसी संख्या है? विषम संख्या है
और ये पावर कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो आप बोलेंगे विद्यार्थी जी, पावर जब विषम आ रहा है तो आंसर 6 नहीं बोलेंगे, आंसर ए के जगह पर क्या है? 6 है, आंसर A4 आधार आ रहा है। और जब इसका पावर सम संख्या आ रहा है तो यहां भी देखिए 1 आ रहा है। जैसे मैं कोई संख्या ले लिया विद्यार्थी जी, 12 के पावर 2, अब भागा देंगे 13 से, तो बोलेंगे बराबर है 44 से। 144 में भागा दीजिए 13 से, तो 13 11 है 143। 143 का रिमाइंडर क्या बच गया विद्यार्थी जी? 1 बच गया। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं विद्यार्थी, कि किसी संख्या के पावर कुछ भी क्यों ना हो, में हमको देखना है कि पावर सम है कि विषम है। कुछ भी पावर ले लो, लेकिन यही देखना है आपको कि पावर दिया गया जो है सम संख्या है या विषम संख्या है। यदि आपके प्रश्न में पावर सम संख्या रहा और 1 जोड़ करके भाग दिया गया है विद्यार्थी जी, तो उसका आंसर 1 आएगा। याद रहेगा आपको। और अगली बात मैं बोल रहा हूं विद्यार्थी जी, दिया गया पावर यदि विषम संख्या हो, अब भागा 1 जोड़ के यदि जो दिया जाए तो उसका आंसर आधार होगा विद्यार्थी जी। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं विद्यार्थी जी, यदि जो 1 जोड़ के भागा दिया जाए, पावरवा सम संख्या हो तो 1 आंसर, और पावरवा विषम संख्या हो तो आधार आंसर। तो एजा मैं लिखना चाह रहा हूं भाई साहब, ये एक केस नहीं, ये 2 केस लेता है विद्यार्थी जी। n का मान जब सम संख्या, तो उत्तर हमेशा होगा विद्यार्थी जी 1। n का मान यदि जो विषम संख्या, तो उत्तर हमेशा होगा विद्यार्थी जी आधार। फिर से विद्यार्थी जी, n का मान सम संख्या तो 1 मानेंगे, n का मान विषम संख्या तो आधार मानेंगे। आधार मानेंगे विद्यार्थी जी, आंसर आपका आ जाएगा। जल्दी से इसे उतारिए आप विद्यार्थी। उतर गया भाई साहब? चलिए आइएगा, देखिएगा आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं भाई साहब, चलिए देखिएगा। चलिए देखिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। पहला नंबर, 25 का पावर 24 भागा दे रहे हैं 26 से। भाई साहब आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको पावर देखना है। पावर ये कैसी संख्या है? सम संख्या। तो उत्तर इसका क्या होगा? 1 होगा। याद रहेगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं दिया, 24 के पावर 511 भागा करना है 25 से, का क्या बताना है? शेषफल। हम लोग पढ़ रहे हैं विद्यार्थी जी शेषफल, बार बार क्वेश्चन में क्यों लिखना है? हम लोग तो एक चीज ही पढ़ रहे हैं। तो शेषफल निकालना है, तो बोलेगा 511 सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। तो जब विषम संख्या रहे विद्यार्थी जी, तो आंसर क्या होगा भाई साहब? आधार होगा। तो आधार के जगह पर क्या है विद्यार्थी जी? 24। याद रहेगा साहब। आगे विद्यार्थी जी, तीसरा क्वेश्चन, 68 के पावर 472 भागा दे रहे हैं 69 से। तो हमको क्वेश्चन नहीं देखना है भाई साहब शेषफल निकालते वक्त, हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है पावरवा सम संख्या है कि विषम संख्या। तो ये जो पावर दिया गया है विद्यार्थी जी, ये सम संख्या दिया गया है, तो जब सम संख्या है तो आंसर 1 होगा। आइएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ा। मैं दिया विद्यार्थी जी 127 के पावर 971 भागा 128 से। तो शेषफल देखिए विषम संख्या है तो आंसर आधार होगा, मतलब 127 होगा। 5 नंबर देखिएगा, 155 के पावर 251 भागा दे रहे हैं 156 से। तो 1 जोड़ के भागा दिया जा रहा है, अब पावर इसका विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहने पर आंसर आधार होगा। ये पांचों क्वेश्चन आप उतार लेंगे विद्यार्थी से।
चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन अगला देखिएगा 6। 17 का पावर 200 भागा कर रहे हैं 18 से। सातवां 8 के पावर 1785 भाग कर रहे हैं 9 से। आठवां 271 के पावर 595 भागा 272 प्लस 4। नौवां 215 के पावर 416 बटा 216 गुने 7। 10वां 15 के पावर 275 भागा 16 गुना 8। 10वां 21 के पावर 484 बटा 22 माइनस 6। एक बात है, मैं विद्यार्थी जी आपको 11 नंबर क्वेश्चन तक पहुंचा दिया विद्यार्थी जी। तो देखिएगा इसका सभी का शेषफल निकालना है भाई साहब। आप तमाम बच्चे विद्यार्थी जी विद इन सेकेंड जल्दी से इसका आंसर बनाएंगे तो विद्यार्थी जी चलिए, यदि जो आ गया होगा तो देखेंगे सभी बच्चे विद्यार्थी जी। आइएगा साहब जी, आपको क्या कह रहा हूं, देखना है आपको 17 और ये 18 यानी एक जोड़कर है। ये देखना है इस सम है कि विषम है। सम का आंसर कितना, ये देखिए विषम है तो आंसर कितना 8। अब यहां देखिएगा 271 और ये 272 एक जोड़ के है भाग देने में, ये विषम संख्या तो आंसर विषम संख्या में विद्यार्थी जी आधार होगा। तो होगा 271 और 4 जोड़ेंगे तो 275 और 275 में फिर से भागा 272 से लग रहा है तो आंसर बनेगा 3। बोलेंगे 15 16 तो बोलेंगे विद्यार्थी जी फिर विषम है तो ये 15 हो गए। अब गुने 8 करेंगे तो 15 8 20 से 120 में 16 से भागा 16 ते बरियोतल से आंसर 8 आ गया। यहां देखिएगा 22 21 सही है। 484 सम संख्या तो आंसर 1 होगा। 1 माइनस 6 तब माइनस 5 होगा। आंसर माइनस में नहीं होता है तो 22 में से 5 गया तो आंसर 17 होगा। सम संख्या है तो 1 होगा। 1 गुने 7 तो आंसर 7 होगा। उतार लीजिए विद्यार्थी जी। ये 11 नंबर था। चलिए, यहां तक में आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी। चलिए मैं क्वेश्चन दिया 12 नंबर 67 का पावर 54 प्लस 32 का पावर 79 भागा करना है 11 से। तो आइएगा जनाब, सीखिएगा भाई मेरे, ये क्वेश्चन बनाना है। तो कहेंगे सर कैसे बनेगा, दो दो गए। एक बात बता, चिन्ह कौची का प्लस का, तब भागा एक में पड़ेगा कि दोनों में, दोनों में पड़ेगा। तो करेंगे कैसे, जो जरा सा देखेंगे सभी बच्चे। 11 छक 66, ये 67 है 66 कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। रिमाइंडर का मतलब शेष, शेष 1 बचा। तो 1 का पावर 54, तो 1 का पावर कुछ भी तो 1 होगा। अरे हाँ कि ना, फिर से 11 छक 66 1 बचा, 1 का पावर 54 यानी 1। अब देखेंगे विद्यार्थी जी 11 3 33 काट देते हैं
तो जब 33 काट दिए तो रिमाइंडर +1 नहीं बचेगा, -1 बचेगा। यहां पर बचा था +1 विद्यार्थी, वहां -1 बचा। अब माइनस के पावर विषम संख्या है तो रिजल्ट माइनस होगा। 1 - 1 यानी 0, और 0/11 मतलब 0। फिर से 11 × 6 = 68 +1 के पावर तो +1, 11 × 3 = 33 तो -1 के पावर विषम संख्या तो -1, 0 हो गया। चलिए आगे देखिएगा विद्यार्थी, आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी जी। क्या है क्वेश्चन, जो जरा सा देखते हैं हम लोग आगे। देखिएगा साहब, 29 का पावर 11 प्लस 17 के पावर 11 भागा 23 का शेषफल ज्ञात करें। का शेषफल ज्ञात करें। बनाएंगे दोस्त, देखते हैं आप में से कौन बनाते हैं। जरा बनाइए सभी बच्चे विद्यार्थी जी। चलिए आइएगा, 23 से भागा देंगे तो 29 में 23 कट गया तो 6 बचा, 6 का पावर 11 प्लस 23 बढ़ा के काट दीजिए तो 17 है, तो 17 से ही 6 ज्यादा है, 17 23 से ही 6 कम है। अरे 23 जो है 17 से 6 ज्यादा है, और 17 जो है 23 से 6 कम है, तो -6 के पावर 11 भागा 23। फिर से बोलिएगा, 6 का पावर 11, 6 का पावर 11। अब जैसे बोलेंगे विद्यार्थी जी, माइनस के पावर विषम संख्या तो रिजल्ट माइनस में होगा, भागा 23। ये तो प्लस माइनस कट गया, 0 बटा कुछ भी तो हम लोग आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं, क्या विद्यार्थी जी, 0 होगा विद्यार्थी जी। चलिए आगे देखिएगा, समझ में आया ना। आगे का प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर विद्यार्थी जी आगे 15 होगा। लिखल है 39 के पावर फैक्टोरियल 15 भागा 40। आइए देखेंगे विद्यार्थी जी, जैसे ही विद्यार्थी जी फैक्टोरियल का बात आया, फैक्टोरियल 5 से ही उठा लो, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 का 20 दिया, 60 दूनी 120, छो कह सकते हैं, 6 × 120 होगा 720। मैं कहूं फैक्टोरियल 6 के आगे जितना भी वैल्यू होगा वह एक सम संख्या प्रोडक्ट देगा। अरे हाँ या ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, 39 के पावर फैक्टोरियल 15 तुम मत देखो, पावर को क्या समझो कि पावर कैसी संख्या, सम संख्या। तो अभी तुम पढ़ा कि जब भागा पड़े एक जोड़ के तो दिल का पावर वह सम संख्या है कि विषम संख्या है, जो पहले पता कर लेंगे। तो पता हम किए विद्यार्थी जी कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो यह सम संख्या है, क्योंकि फैक्टोरियल के पास जितना आगे जाएंगे सब रिजल्ट सम संख्या बन जाएगा। तो सम संख्या तो रिजल्ट हमारा होगा विद्यार्थी जी 1 होगा। लिख लीजिए भाई साहब। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, आगे विद्यार्थी जी देखिएगा, बनाइएगा विद्यार्थी जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सोलह नंबर क्वेश्चन, 41 का पावर 77 भाग दीजिए 7 से, 17 होगा। 43 का पावर 139 भाग देना है 7 से। चलिए दोनों क्वेश्चन को देखिएगा। आइएगा, क्या विद्यार्थी जी
सच है कम 42 कह दे, बोलिए साहब जी। तो सच है कम 42 बढ़ा के काट रहे हैं तो रिजल्ट -1 होगा। -1 के पावर 77 विषम संख्या है तो -1 होगा, आंसर थमा नहीं है, तो 7 - 1 आंसर 6 होगा। यहां आ जाइए, बोलेगा यहां से फिर से भागा देना है 7 से, तो सच है कम 42 तो +1 होगा, +1 के पावर विषम संख्या तो आंसर +1 होगा। विषम संख्या तो विद्यार्थी जी आधार होगा, मतलब 43 होगा। आगे भाई साहब, नहीं सर जी सॉरी, बोलेंगे सच है कम 42 तो 1 बचा, 1 का पावर 139 तो आंसर विद्यार्थी जी 1 होगा। आगे 17 नंबर ये था। अब आगे सुनेंगे विद्यार्थी जी, आगे का क्वेश्चन क्या जो भाई साहब, चलिए विद्यार्थी जी मैं आपको कुछ कह रहा हूं, जो भी हमारा बच्चा विद्यार्थी जी वीडियो देख रहा है, आप YouTube के सहारे हमसे जुड़े हुए हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, मेरा नंबर है विद्यार्थी जी 88 041 53 902, 88 041 53 902, या तो आप टेलीग्राम पर जाकर द सिलेक्शन पॉइंट सर्च करेंगे, सही है ना साहब, द सिलेक्शन पॉइंट सर्च करेंगे, वहां आपको पीडीएफ मिलेगा। और जिन भाइयों को पीडीएफ नहीं मिलेगा वो इस नंबर पर कॉल करें। आप हमारा व्हाट्सएप पर जुड़े विद्यार्थी जी, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़िए हैं भाई साहब, आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको टास्क हो गया, मैं आज विद्यार्थी जी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, सारे ऊपर विद्यार्थी जी मैं असाइनमेंट दे दिया हूं। तो असाइनमेंट दे दिए विद्यार्थी जी देखने के लिए, नहीं ना, तो असाइनमेंट बना के लाना है। तो जब असाइनमेंट आपको बना के लाना है तो बनाना है आपको घर पर, और कमेंट बॉक्स में या मैसेज दे देंगे विद्यार्थी जी फलाना नंबर क्वेश्चन नहीं बना है, मैं उसको विद्यार्थी जी आपको जरूर बता दूंगा। तो साहब HW लिख लेंगे विद्यार्थी जी, HW आपका रहा विद्यार्थी जी टाइप 1 का नेचर 1 2, और मैं अब नेचर 3 बता रहा हूं, याद रहेगा। तो नेचर 3 में पढ़ा रहा हूं विद्यार्थी जी। चलिए हेडिंग बनाएंगे नेचर 3। अब चलेगा नेचर 3। नेचर 3 का पढ़ने से पहले विद्यार्थी जी आप तमाम बच्चे को कुछ याद होना चाहिए मेरे दोस्त। तो बच्चे आपको याद क्या होनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते आपको क्या याद रहना चाहिए, तो मैं इधर लिख रहा हूं 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, ज्यादा है विद्यार्थी जी। 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5 243। आगे विद्यार्थी जी 7 का पावर 1 7, 7 49, 7 का पावर 3 343, 7 का पावर 4 2401। यदि जो इन तीनों को आपने याद कर लिया, और याद क्या करना है भाई, आप तमाम बच्चों को 2 के पावर 5 6 तक नहीं याद होगा। क्या आपको विद्यार्थी जी 3 का पावर 5 तक नहीं याद होगा? आपको विद्यार्थी जी 7 का पावर 3 तक भी नहीं याद होगा। तो हम एक इससे, एक 2 इससे, एक आक इससे याद करने के लिए कह रहे हैं, तो कौन सी बड़ी चीज हो गई? ये चीज तो आपको याद होगा ही विद्यार्थी जी। आप या तो नहीं याद है तो आप जरूर याद कर लें भाई साहब। तो आइएगा साहब जी, मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, बता क्या रहा हूं, जो जरा सा देखेंगे, विचार करेंगे भाई साहब। तो आइएगा सबसे पहला क्वेश्चन पर विद्यार्थी जी। चलिए
पहला क्वेश्चन मैं लिखा यहां पे, लिखा विद्यार्थी जी आपको 21 भागा देना है 9 से। का शेषफल, का शेषफल बताना है। तो समझो क्या रहा हूं, बड़ा आराम से देखेंगे। आप जिस संख्या से भाग दे रहे हो विद्यार्थी जी, सबसे पहले उस संख्या को ताको। आप 9 से भाग लगा रहे हो, तो इससे एक ज्यादा या इससे एक कम हमने बोला आप जिस संख्या से भाग लगा रहे हो उससे एक ज्यादा या उससे एक कम। एक ज्यादा तो 10 होगा और एक कम तो 8 होगा। देखो सभी बच्चे, एक ज्यादा तो 10 होगा, एक कम तो 8 होगा। इन दोनों को अपने माइंड में रखकर यह देखिए कि क्या ये दोनों 2 के पावर किसी का मान होता है। तो 10 के बारे में देखते हैं तो कहीं नहीं आता है 10। अरे आता तो यहीं तक आता क्योंकि ये 16 हो रहा है और यहां देखिए 8 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 10 नहीं आ रहा, तो 10 को काट दिए। अब हम देख लिए विद्यार्थी जी 8 को, और 8 होता है कितना का विद्यार्थी जी, 2 का पावर 3 का। तो अब इस पावर को करेंगे ब्रेक, तो इसको 8 बनाना है, तो इसे कैसे कर सकते हैं, 2 का पावर 3 के पावर 7 और भाग लगा देंगे भैया मेरे 9 से। अब कहेंगे सर ऐसा काम क्या क्या आएगा, इसको क्या आपने कर दिया। तो भाई साहब m किसी संख्या पे पावर x के पावर के पावर n है, इसको mn कह सकते हैं विद्यार्थी जी। तो ये जैसे देखिएगा 21 जस का 10 है। अब इसको काम मैंने किया विद्यार्थी जी, 2 का पावर 3 तो क्या 8 का पावर विद्यार्थी जी 7 भागा 9। अब बोलो यहां से ये 8 है, ये 9 है, का मतलब इससे एक ज्यादा है। तो जब इससे एक ज्यादा है उसके लिए 2 कंसेप्ट, पावर सम संख्या एक आंसर, पावर विषम संख्या आधार आंसर। तो बोलेंगे पावर कैसी संख्या, विषम संख्या, तो आधार आंसर का मतलब क्या होगा 8। समझ गए। चलिए इससे नहीं समझे 8 नहीं है। चलिए देखिएगा एक तरह से जबरदस्ती भाग लगाओ, तो एक बचेगा कि -1 के पावर 7 तो -1, माइनस होता नहीं है तो 9 में से 1 गया तो 8। जो आपको अच्छा लगा वो करेंगे विद्यार्थी जी। चलिए देखिएगा, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कोशिश करना विद्यार्थी जी। दो का पावर 110 भाग में दे रहा हूं 5 से, का शेषफल क्या होगा, का शेषफल क्या होगा, जरा आप बनाएंगे विद्यार्थी जी, आप जरा बनाएंगे विद्यार्थी जी। चलिए 5 हमने बोला जिससे भाग दे रहे हो उसको देखो, एक ज्यादा एक कम, तो एक ज्यादा छो, एक कम तो 4, छो नहीं होता है 4 होता है, तो 4 होता है तो उसको तोड़ेंगे। 4 होता है 2 के पावर 2 का, तो 2 के पावर 2 के पावर 55 अब भागा 5, तब 55 दूनी 110 हुआ। तब बोलेंगे
हो गया विद्यार्थी जी, 2 का पावर 2 था 4, 4 के पावर 55, अब भागा 5, ये 4 ये 5 एक बढ़ के है ये है। अब पावरवा देखिए विषम संख्या, तब विषम संख्या तो आंसर आधार हो जाता है, इसीलिए आंसर क्या होगा 4 होगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा विद्यार्थी जी। 2 का पावर 18 और भाग करेंगे 9 से, का शेषफल बताना है। तो आइएगा, हमने बोला था जिससे भाग दे रहा हो उससे एक ज्यादा या एक कम, तो एक कम 8 होता है, 10 नहीं होता है विद्यार्थी जी, 8 होता है 2 के पावर 3 का। तो 2 के पावर 3 निचला के नहीं तोड़ेंगे, ऊपर उका के, तो 2 के पावर 3 में टूटेगा, तो 2 के पावर 3 आई 18 है, तो 3 6 का 18 होगा। तो बोलेंगे 2 का पावर 3 तो 8 और के पावर 6 भागा 9, 8 है 1 9 है ये है, असम संख्या तब आंसर क्या होगा 1 होगा विद्यार्थी जी, याद रहेगा भाई साहब। चलिए आगे बनाते हैं विद्यार्थी जी, देखिएगा। दो का पावर 25 भागा विद्यार्थी जी 31, 31 का शेषफल क्या होगा। मैं आप पर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, जरा बताना विद्यार्थी जी। अब यहां से देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बोला था कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे एक ज्यादा या उससे एक कम ढूंढना है। तो उससे एक ज्यादा 32 होता है और उससे कम विद्यार्थी जी 30 होता है। तो 2 के पावर में कहीं 30 नहीं होता है, 2 के पावर में 32 होता है, और 2 के पावर में 32 किसका होता है 5 का होता है। तो इसको 2 के पावर 5 में तोड़ेंगे, तो 2 के पावर 5 लिख दिए, और टोटल 25 है, तो ये 5 में कैसे गुना 5 से गुना, 2 का पावर 5 32 भागा 31, बोलिए 32 31, तबरी एक घट के है, तो जैसी एक घट के तो आंसर हमेशा कितना 1 होगा विद्यार्थी जी। बात बनेगा भाई मेरे, या फिर दिक्कत होगा विद्यार्थी। तो आगे बढ़ेंगे विद्यार्थी जी धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा मैं क्वेश्चन दिया 7 का पावर 400 7 का पावर 40 है भागा 400। आइएगा, तो एक ज्यादा 401 7 के पावर में होवे नहीं करता है, लेकिन एगो बात देखिए, ये 400 इसको जरी से देखिए, 400 से 6 बार में गुना करेंगे तो 4 छक 2400 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आई 2401 है, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत होगा विद्यार्थी। तो देखेंगे भाई साहब कैसे हम इसे बनाएंगे, जो जरा सा देखेंगे विद्यार्थी जी। मैं क्या कह रहा हूं, 7 का पावर 4 के पावर 10 कर देते, अब भागा 400, तो 7 के पावर 4 आपके सामने लिखा हुआ है विद्यार्थी जी 2401, के पावर 10 भागा देंगे 400 से, 400 से 400 छक 2400 कटिए, तो जब 2400 कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, और 1 का पावर 10 का मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। अरे हाँ या ना, उतारिए जल्दी से, उतारिए जल्दी से। देखिएगा आगे क्वेश्चन विद्यार्थी जी, 2 का पावर 42 को 33 से भागा दिया जाए, 33 से भागा दिया जाए, 33 से कम 32 यह देखिए होता है, तो 2 का पावर 5 का तक कटेगा विद्यार्थी जी, 42 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 40 गुने 2 का पावर 2 भागा विद्यार्थी जी 33 से, हम यहां नीचे लिख रहे हैं
दो का पावर 40 को आप बदल सकते हैं, दो का पावर 5 के पावर 8 अगुने दो दूनी 4 भागा 33 से, तो दो का पावर 5 32 हो गया, के पावर 8 गुना 4 भाग 33 से। अब बोलिएगा 32 सही 33, एक ज्यादा है, सम संख्या तो एक होगा और 4 से गुना करेंगे तो आंसर 4 होगा। जल्दी से उतारो विद्यार्थी जी। उतार लिए होंगे भाई साहब। चलिए आगे विद्यार्थी जी अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई साहब 3 का पावर 55 और भाग देना है 82 से। तो बोलो यहां से 82 से एक कम, यह देखिए 81 होता है, तो 3 का पावर 4 में तोड़ेंगे, 4 का गुणनफल है 13 चौका 52 होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 का पावर 52 अगुने 3 का पावर 3 अब भागा 82। कुछ दिक्कत नहीं हुआ, देख लीजिए 52 3 55 हो ही गया ना, क्योंकि आधार समान रहे बीच में गुना का चिन्ह, पावर क्या होता है जुड़ जाता है। अब इस 52 को विद्यार्थी जी पहले 81 के रूप में तोड़ेंगे, तो 3 का पावर 4 के पावर 13 अगुना 3 तिया 9 तिया 27। बोलिएगा ये 81 अरे ये 81 आई 82, तो एक ज्यादा है ये विषम संख्या, तो ये आधार हो जाएगा। अरे विषम संख्या तो ये आधार हो जाएगा, ये जब आधार हो जाएगा तो 27 बचेगा, तो 27 गुने 27 अब भागा देना है 82 से। अरे हाँ या ना, अब देंगे तो 27 गुने 27 729, 82 से भाग दो विद्यार्थी जी। तो देखेंगे विद्यार्थी जी क्या मैं कहता हूं भाई साहब, देखिएगा भाई साहब 82 से जब देंगे विद्यार्थी जी 8 8 64 8 9 72 8 9 72 और 2 9 18 8 बार में लगाइए, 8 बार में तो 2 8 16 8 8 64 1 65 सही है ना। बच जाएगा 73 बता दीजिए। साहब लगता है यहां मैं कुछ गलती कर दिया, सॉरी विद्यार्थी जी यहां कुछ मैं गलती कर दिया हूं, देखिएगा देखिए मैं कुछ गलती कर दिया था, सॉरी। ये 3 का पावर 4 81 होगा, मैं 27 ले लिया था, 81 गुने 27, 82 में से भागा देंगे तो ये बचेगा -1 अगुने 27, तो -27 माइनस में नहीं होता है, तो 82 - 27 बराबर 55। 55 आंसर होगा विद्यार्थी जी। अब उतार लीजिए। आगे देखिएगा 2 का पावर 68 भाग देना है 65 से। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 65 से एक कम 64, 2 का पावर 6 होता है, 2 का पावर 6 में तोड़ेंगे तो 6 से 66 टूटेगा, 66 तो 2 के पावर 2 अलगे लिख दीजिए, 66 2 68 हो गया विद्यार्थी जी। तो बोलेंगे 2 का पावर 6 64, 64 65 से भाग देंगे तो -1, 65 से भाग देंगे तो -1, -1 के पावर विषम संख्या तो -1 और -1 गुने 4 तो -4 होता नहीं है माइनस में। आगे विद्यार्थी जी, तो अंश में विद्यार्थी जी फिर से एक बात बोल रहा हूं विद्यार्थी जी,
आपको जो मैं टास्क दे रहा हूं विद्यार्थी जी, पूरे का पूरे आपका टास्क हो जाएगा भाई साहब, पूरे का पूरे टास्क हो जाएगा विद्यार्थी जी, नेचर 1, नेचर 2 और नेचर 3। नेचर 1, नेचर 2 और नेचर 3। तो मैं आपसे विद्यार्थी जी आशा रखूं, जी हाँ, नेचर 3 तक विद्यार्थी जी आपको पूरे का पूरे टास्क हो गया विद्यार्थी जी। आपसे नेचर 3 तक का टास्क पूरे का पूरे बन सकता है भाई साहब। तो मैं आशा रखूं विद्यार्थी जी कि आप लोग बना कर लाएंगे, जी हाँ। और कल का क्लास विद्यार्थी जी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम होगा, जो कट जाता है उसका रिमाइंडर कैसे होगा। आप विद्यार्थी जी पढ़ाई कीजिए भाई साहब, ग्रुप डी का एग्जाम है विद्यार्थी जी, पढ़ते रहिए, खुश रहिए विद्यार्थी जी, जहां भी रहिए मस्त रहिए विद्यार्थी जी।